हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी स्टार्ट करने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके माइंड में ये ख्याल ना आता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप क्या कुछ नहीं कर लेते? और अगर आपके अपने सपनों को कुर्बानी नहीं देते और सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करते, तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते? हम सब की लाइफ में इसी तरीके के सवाल आते हैं। हालांकि हम औरतें ज़्यादातर इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मर्दों के बनाए नियम कानूनों पे चलने को मजबूर है और हमसे यूं भी उम्मीद की जाती है कि दूसरों के लिए अपने सपने को बलि दे दो। तो अब ये समरी इसी को अपडेट करने के लिए लिखी, ताकि हम दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने हर सपने को पूरा करने की हिम्मत रख सके। यह समरी हर औरत को एहसास दिलाएगी कि वो ठान ले तो जो चाहे वो कर सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यह समरी दिमाग के लिए, माइंड के लिए किसी फ्यूल की तरह है। इसके बारे में पढ़ के या सुन के हम अपने ड्रीम्स को एक्शन में बदलने की मोटिवेशन ले सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपने कभी देखे थे? क्या आप तैयार हैं इस सोसाइटी के साथ में दो दो हाथ करके जीतने के लिए? क्या आप उस चिंगारी को हवा देने के लिए तैयार है जो आपके दिल के अंदर दबी हुई है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए कि यह समरी आपके लिए ही है। अगर हम दूसरों की उम्मीदों पे खड़े नहीं हो पा रहे, खड़े नहीं उतर पा रहे, तो इसमें सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। इस समरी में हम यही पढ़ेंगे, हमको हमारी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, यही सीखेंगे हम आज की समरी में। और यह समरी बताएगी कि हर इंसान को एक ही लाइफ मिली है जिसे वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है। इसके अलावा इस समरी में हम जानेंगे कि वो कौन से रीजन है जो हमको हमारे सपनों तक पहुंचने के लिए रोक के रखा है, कौन से सोच ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। गर्ल स्टॉप अपोलोजाइजिंग यू, जिस लिखा है रेचर ने। तो इस समरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं एक्सक्यूजेस टू लेट गो, यानी कि आगे ना बढ़ पाने के कारण, कहा बहाने। हम सब कोई ना कोई कारण से या फिर कोई ना कोई चीज़ों पे बहाना बनाने में माहिर है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब खुद को अपने गोल्स के लिए हमेशा मोटिवेट रखते ही हैं, बिना कोई बहाने के ना। तो इस बुक की ऑथर रचेल के पास में हमारे उन सब बहाना को जवाब है जो हम अक्सर ये बोल करके देते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता या ये काफ़ी नहीं था वगैरह वगैरह। और इसकी मिसाल वो खुद है, अपने रीडर्स के लिए एक जीता जाता एग्जाम्पल, जिसके पास ये सारे बहाने मौजूद है। रेचल ने साबित करके दिखाया कि कैसे वो अपने हर एक्सक्यूजेस, अपने हर कमजोरी को दूर करके एक राइजिंग कंपनी की ओनर, एक ब्रॉडकास्टर, एक ब्लॉगर और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे उभरी है। वो भी 4 बच्चों की माँ होते हुए भी। हम में से हर एक के पास में कोई ना कोई सपना है, लेकिन उन सब सपनों को पूरा ना कर पाने का कोई ना कोई बहाना भी है। रेचल ने कुछ ऐसे ही मोस्ट कॉमन एक्सक्यूजेस यानी कि बहानों को लेकर के ये बुक लिखी है और हमें गाइड करती है कि इस बहाना से हम कैसे बचें। तो इस समरी में हम जानेंगे कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस जो हमें हर हाल में अवॉइड करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं दैट्स नॉट व्हाट अदर वुमेन डू, यानी कि बाकी औरतें ये नहीं करती। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या। जो चीज़ हमें नहीं आती उसे हम दूसरों की कॉपी करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को स्टाइल और फैशन के बारे में नहीं पता, तो वो मूवी स्टार और मॉडल के फैशन को कॉपी करेगा। लेकिन ये सच है कि हम जब दूसरों की नकल करते हैं तो अपनी पहचान खो बैठते हैं। हम अपनी अलग पहचान के बजाय भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। तो बात जब अपने सपनों की हो, तो हम भला दूसरों की कॉपी क्यों करें? जो लोग दूसरों की कॉपी करते हैं वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। अपने बचपन में रिचल को लगता था कि वो ज़्यादा सुंदर नहीं है क्योंकि उसके शार्क जैसे दांत और हमेशा बाल बिखरे लेते थे। रेचल सोचते थे कि एक ग्रेट सोशल लाइफ के लिए गुड लुकिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो अपने ग्रुप की लड़कियों को कॉपी करते हुए उसमें उनकी तरह दिखना, बोलना और बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस तरीके से वो खुद की पहचान खो रही है। उसे ये पता नहीं चला जब रेचल बड़ी हुई और उसके सपने पूरे करने का टाइम आया, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो ज़ीरो था। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसकी मॉम वर्किंग है, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स की मदर हाउसवाइफ थी। रेचल को उसके अपने ऊपर में ज़रा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने सपने पूरे कर सकती है। रेचल एक वर्कोहॉलिक है और ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं। वो उसे ज़्यादा काम करने से रोकते थे, तो रेचल उनसे चुप करके अपना सारा काम करने लगी। बाद में उसे पता लगा कि उसके जैसे सेम प्रॉब्लम कई सारे लोगों, कई वर्किंग मदर्स की भी रहती है ये। फिर धीरे धीरे रेचल ने अपनी बात शेयर करना सीखा। इससे शुरुआत में बहुत बातें सुनने को मिली, लोग उसे क्रिटिसाइज करते थे,
पर रेचल ने सोचा, मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, वैसे ही सबके सामने पेश आऊंगी। उसे खुद पे प्राउड था और वो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनना चाहती थी। और ये सब रेचल की लाइफ में तब हुआ जब उसने अपने बहाने बनाने की हैबिट से छुटकारा पाया और लाइफ में प्रोग्रेस किया। ये हैबिट से छुटकारा पाने के कारण और लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम भी और बात करते हैं आई डोंट हैव टाइम, यानी कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। बहुत बार 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 बोला भी और सुना भी। तो चलिए इसके पीछे के सीक्रेट्स को जानते हैं। तो चलिए, पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा कि सक्सेस चाहिए कि तो दूसरों की नकल को छोड़ करके अपनी खूबियों को पहचानो, अपने शेड्यूल को चीज़ों के बीच अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि गोल्स के पीछे भागने का टाइम किसी के पास नहीं होता। ये लाइफ एक हार्श रियलिटी है, लेकिन हमें टाइम तो निकालना ही पड़ता है। जैसे किसी ने कहा है कि अगर आपको कुछ पाना है, पाना चाहती हो जो आपके पास पहले कभी था, तो उसको पाने के लिए वो करना होगा जो पहले कभी नहीं किया। हम में से कई लोग अपने सपने इसीलिए अधूरे छोड़ते हैं क्योंकि उसे हमारे पास पूरा करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इस बुक के ऑथर का मानना है, अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आपको 5 टू स्ट्राइव के एटीट्यूड का स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हम अपने टाइम के कंट्रोल में, हमारी लाइफ पे दूसरों का कंट्रोल नहीं होता। हमको खुद के लिए शेड्यूल बनाना होगा, अपनी डेली रूटीन में क्या करना है क्या नहीं, और ये हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। रेचल जब 17 की थी तो वो पार्ट टाइम सैंडविच मेकर की जॉब करती थी। उन्हें अपने काम और स्टडी के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ता था। जैसे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट होता तो काम से जल्दी आ जाती। रेचल जानती थी कि उसकी सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है, फिर भी वो सैटरडे के दिन एक्स्ट्रा लालच पी के लालच में काम पे जाती थी। फिर रेचल ने अपने एक्सपीरियंस से एक बात सीखी कि हम बिना टाइम के भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ एफर्ट देना ही होगा। टाइम की कमी तो हमेशा रहती ही है, लेकिन हमको टाइम तो निकालना ही होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर हमारे इरादे मजबूत होंगे तो ही हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। रेचल का भी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता था, तो उन्होंने 5 टू स्ट्राइव रूल निकाला। इस रूल के हिसाब से हम अपनी डेली लाइफ 1 वीक तक ऑब्जर्व करें, अपने फ़ोन के ऑनलाइन कैलेंडर पर नोट करें, फिर कोशिश करके पूरे हफ्ते डेली के 5 घंटे टारगेट ड्रीम के लिए टाइम निकालें। हर हफ्ते के लिए शेड्यूल निकालें और फिर ये घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स के लिए रखें। वैसे एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी टाइम आप चूज करें, ये सब आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर हो, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे 5 से 6 बजे। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, ये टाइम उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वक्त कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक बार जब हमारा टाइम फिक्स हो जाए तो अपने शेड्यूल में टाइम बढ़ाते चले। ये हमको श्योर करना है कि जितना भी टाइम हम अपने गोल्स पे बिताएंगे, स्पेंड करेंगे, वो हमारे बेस्ट आवर्स होंगे। इसीलिए ये टाइम में अपना पूरा फोकस अपने गोल्स पे ही होना चाहिए। अगर आपके पास कोई गोल ऑलरेडी है तो आज से ही स्टार्ट कर दे, बल्कि अभी और इसी वक्त से। किसी और का इंतज़ार मत करे, कोई नहीं आएगा आपके लिए। टाइम का भी इंतज़ार मत करिए, क्योंकि टाइम आता नहीं है बल्कि उसे लाना पड़ता है। तो मेरे पास टाइम नहीं है, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझने के बाद में कि हमको ये बोलनी है कि नहीं बोलनी है, अगर नहीं बोलनी है तो क्यों नहीं बोलनी है, ये सब जानने के बाद अब आगे बात करते हैं। आई एम नॉट इनफ, मुझ में वो बात नहीं। बहुत बार हमने ये भी कहा है और सुना भी है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे हमको क्या करने की ज़रूरत है। इससे पहले के सेक्शन में हमने सीखा कि हमें टाइम का इंतजार नहीं करना, बल्कि हमें अपने गोल्स के लिए बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हमें अपनी लाइफ का कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर वो काबिलियत है, हम अपने तरीके से खुद को प्रिजर्व करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर कोई इंसान पहाड़ जैसी ऊंचाइयों को छू सकता है, बस मोटिवेशन होना चाहिए। हम क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब मैटर नहीं करता। और एक चीज़ भी उतनी ही सच है कि हम सब के अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन ये इनसिक्योरिटी आती कहाँ से है? बच्चे अगर जब पैदा होते हैं उसके अंदर में कोई डर और कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोचना शुरू करते हैं, फिर हमारे बुरे एक्सपीरियंस या लोगों के क्रिटिक सुन करके हम इंसिस्ट हो जाते हैं। और ये हम में से ज़्यादातर लोग कुछ भी नया ट्राई करने से डरते हैं। इसके 2 वजह है। एक तो हमें खुद पर बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, और दूसरा लोग हमें बोलते हैं कि ये काम तो तुमसे होगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम फैटी है तो हम हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर भागेंगे, यहाँ तक कि हम इसे एक बार ट्राई भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमने पहले से ही नेगेटिव सोचेंगे और लोगों की बातों से डर जाएंगे तो ये टेस्ट हमेशा हमेशा, जैसे कि हम मोटे हैं तो हाफ मैराथन रन करो, अगर हम टेस्ट में पास हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इसका हमारे ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। याद रखिए कि हम सब पढ़े लिखे पैदा नहीं हुए, हमने अपनी मेहनत और डेली प्रैक्टिस से पढ़ना लिखा सीखा। स्टेप बाय स्टेप हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस की। वो टाइम याद रखिए करिए कि जब आपने कार चलाना सीखा, तब उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा डरे हुए और नर्वस फील थे।
करते थे, लेकिन स्टीयरिंग को कस करके पकड़ा होगा और अब स्टेरियो पे लाउड म्यूजिक सुन करके स्मूथ ड्राइविंग करते ही रहते हैं ना। वहाँ पर रेचल सजेस्ट करती है कि जब भी आपको लगे कि आप में वो बात नहीं, तो एक खुद को एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए। इस लेटर में कुछ ऐसा लिखिए जो आपको जोश से भर दे और उन सब चीज़ों के बारे में लिखिए जो हमने आज तक हासिल की है। अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी याद करिए, हमको एक नई एनर्जी मिलेगी। याद रखिए कि जब हमको पहले सक्सेस मिली थी तब भी हमको लगता था कि हमारे अंदर वो बात नहीं, मगर इसके बावजूद भी हमने काफ़ी कुछ करके दिखाया, तो अब क्यों नहीं। आप जो पहले कर चुके हैं उसे फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जब तक आप मोटिवेटेड हो, 100% अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आपका प्रेजेंट आपके हाथों में और आपके अंदर वो बात मौजूद है जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आई कांट परस्यू माई ड्रीम एंड स्टिल आई वॉन्ट टू स्टिल बी अ गुड मॉम, गुड डॉटर एंड ऑल दैट। हमें ये बात समझनी होगी कि हमें अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जीनी है, इस पर दूसरों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मॉम वर्ड को हम किसी भी रिश्ते से रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारे बहुत क्लोज है, जैसे कि हमारी वाइफ, सिस्टर, दोस्त या फिर कुछ कोई और। इसीलिए अपने सपनों को लेकर के हमें सॉरी फील नहीं करना। हमें से ज़्यादा औरतें कोशिश करती है कि वो एक अच्छी माँ, बहन और बेटी बने, लेकिन उन सपनों का क्या जो हमने खुद के लिए देखा है। हर औरत को बचपन से ही एक अच्छी माँ, बेटी और बहन बनने की सीख दी जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो दूसरों को खुश रखे। उनकी लाइफ का गोल सिर्फ दूसरों को खुश रखना होता है, फिर चाहे उनके खुद के सपनों की ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे सपने क्या है, और नतीजा यह होता है कि बहुत सारी औरतें जो दूसरों के लिए ही जीते हैं, जिनके अपने ख्वाब और अपने अरमान उनके मन में ही दबे रह जाते हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि हर एक रिश्ता बराबरी पर टिका होता है। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसके काम आओ, मगर जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें भी आपको सपोर्ट करना होगा। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हो तो उन्हें भी आपका साथ देना चाहिए। रेचल खुद इस पर्टिकुलर एक्सक्यूजेस से बाहर निकलने के लिए कामयाब हुई। एक वर्किंग वुमेन और एक मदर के बीच का बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये बात रेचल बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें हमेशा एक गिल्ट रहता था कि अपने काम की वजह से वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही है। रेचल ने अपनी लाइफ के कई साल औरों को खुश करने में वेस्ट किए थे, इसी वजह से वो स्ट्रेस भी लेती थी। उन्हें अपने काम से प्यार था, जबकि बाकी मदर्स घर पे रहती थी। रेचल एक वर्कोहॉलिक थी, लेकिन वो डरती थी कि अगर लोगों को पता चलेगा, लोग क्या सोचेंगे। कि अगर ये एक्सक्यूजेस और इससे बचने के लिए थोड़ा तो आपको काम ध्यान रखना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करनी होगी कि अपने सपने पूरे करने हैं तो अपनी फैमिली लाइफ की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। आपको एक बात याद रखनी है, अगर अब नहीं तो फिर कब। लेकिन ठीक है, और ठीक यही रेचल ने भी किया है। वो रोज खुद को ये बात याद दिलाती जिससे उसके दिल का डर और पछतावा निकल गया। आप एक बार जीते हैं और आपको एक ही जिंदगी मिलती है, तो जो करना है इसी लाइफ में करो। तो इसी के साथ में जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आई एम टेरिफाइड ऑफ फेलियर, यानी कि मुझे फेल होने से डर लगता है। चलिए जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। फेल होने से हम सब डरते हैं, लेकिन इस डर को कभी भी अपने गोल्स के बीच में ना आने दे। फेलियर लाइफ का एक पार्ट है और हमें इसके साथ में डील करना सीखना होगा। जब तक हमको सक्सेस ना मिले, कोशिश करते रहना पड़ेगा। हर फेलियर से हमको कुछ सीख मिलती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वो सेम गलती दोबारा नहीं करते। हर फेलियर हमें सफलता की सीढ़ी पर एक स्टेप और आगे ले जाता है। लेकिन फेल होने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें कोई फेल होना ना तो देखे। लोगों की डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, उनसे आंख ना मिला पाने की डर हमको फेल से डराता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि लोग उस पर हंसे या उसका मजाक बनाए। रेचल को याद है कि जब वो 8 वर्ष की थी, वो 50,000 लोगों के सामने फेल हुई थी। इतने लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उन्होंने रेचल को न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलिंग ऑथर का गोल सेट करते हुए देखा, और वो लोग रेचल के बारे में बातें करते थे। फिर उन्हीं लोगों ने उन्हें फेल भी होते हुए भी देखा, लेकिन रेचल ने हार नहीं मानी, बल्कि इसके कुछ ही टाइम बाद वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर ऑथर बनी। तो कहने का मतलब है कि फेलियर लाइफ का पार्ट है। बच्चा भी जब चलना स्टार्ट करता है तो 100 बार गिरता है, लेकिन हम उसे चलने से नहीं रोकते, हम उसे उंगली पटक करके उसे चलना सिखाते हैं। इसीलिए कोशिश करना कभी ना छोड़ना, यानी आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ट्राई 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 बट नेवर क्राई। हमारी हर हार में एक लेसन छुपा हुआ है, इसीलिए हमें हार को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना कि जब कोई बड़ा सोचते हैं हम, उसमें फेल हो जाते तो भी लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। ये हमारा ड्रीम है, इसीलिए इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, लोगों की नहीं। तो इस जिम्मेदारी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इट्स बीइंग डन बिफोर, यानी कि ये काम कोई और कर चुका है। मतलब ये कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो काम किसी दूसरे ने पहले से कर रखा है। तो क्या आप गिव अप कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं ना।
तो अगर किसी ने उस सपने को पहले ही पूरा कर लिया, हो सकता है कि आप वही चीज़ अपने तरीके से कुछ अलग कर पाओ, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर लीजिए। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमें गोल और इंटरेस्टिंग कर चुकी रहती है, लेकिन हमें वो बेकार लगता है फिर भी। और कोई ऐसी चीज़ होती है कि हमको कुछ बहुत चीज़ पसंद आता है और उसे हम ट्राई करने में हिचकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेलिब्रिटी कोई ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम सब फॉलो करने लगता है, तो फिर हम उन सपनों को पूरा करने में क्या हर्ज है जो पहले कोई देख चुका है। बल्कि इसका मतलब तो ये है कि हम कुछ बड़ा और ग्रेट करने चाहते हैं। अगर हम रेस शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हैं तो जीतना तो दूर की बात, हर कोई सेम नहीं होता। हर को हो सकता है कि दो लोगों का सेम ड्रीम हो, लेकिन तरीका अलग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई सारे रेस्टोरेंट कई डिश बेचते हैं, लेकिन हर किसी का टेस्ट अलग होता है। अगर आप ये सोच करके अपना सपना पूरा नहीं कर रहे कि किसी और ने आपने पैसे लिए कर लिया, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये उस इंसान की जर्नी का मिडिल पार्ट है जो हम देख रहे हैं। अगर हम उसकी शुरुआत देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि उसने भी शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया है। अक्सर लोग अपने सपनों को इम्पॉसिबल चीज़ समझ करके भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर किसी और ने वही सपना आपसे पहले देखा है और उसे पूरा किया है, तो आप भी ये ज़रूर कर सकते हैं। और इसी बहुत सारी अच्छी लाइन के बाद अब आगे बढ़ते हैं आगे जर्नी में। व्हाट विल दे थिंक, यानी कि लोग क्या सोचेंगे। आइए इसे भी समझते हैं। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह ना करें। दूसरों को जज करना, जजमेंटल होना लोगों की आदत हो, इसीलिए लोग हमें हर हाल में हमको जज करेंगे, तो उनकी टेंशन ही क्यों लेनी है। हमको खुद के लिए ईमानदार रहना है और अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से जीना है, ना कि औरों के हिसाब से। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, ये सोचना हमारा काम नहीं है। जब आपकी लाइफ, आपके सपने और आपकी उम्मीदों पर दूसरों की एक्सपेक्टेशन भारी पड़ने लगती है, तो लाइफ में सब कुछ खो जाता है। क्या आप भी टेंशन लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? अगर हाँ, तो ये बात पक्की है कि आप अपनी लाइफ की कमांड उनके हाथों में दे रहे हो। किसी को भी अपने और अपने गोल्स के बीच में आने ना दे, चाहे कोई आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो। उनकी ओपिनियन तभी लीजिए जब उनकी कोई लॉजिक हो। आफ्टर ऑल सपने आपके हैं, तो डिसीजन भी आपका ही होगा। जो लोग आप पे उंगली उठाते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ से रिमूव कर ले। ऐसे लोग आपका साथ डिजर्व करते ही नहीं है। ऐसे जजमेंटल लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। आज वो आपकी बुराई करेंगे और कल जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो गुड़ में मक्खी की तरह चिपक जाएंगे। ऐसे लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे इसीलिए भलाई इसी में है कि इनसे दूर रहा जाए। क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के कमेंट से और दूसरों की ओपिनियन से अगर हम हमेशा परेशान होने लगेंगे तो इनसिक्योर फील करेंगे और फिर हम जो कर रहे हैं उसे बीच में छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी हम नई चीज़ों को ट्राई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद को याद दिलाना जरूरी है कि हम अपने गोल्स हर हाल में पूरा करेंगे। फेमस बॉक्सर खुद को हमेशा याद दिलाते थे कि आई एम द बेस्ट। वो एक बॉक्सर थे और उनकी इस आदत के चलते वो ना सिर्फ वो बल्कि सामने वाला भी एक्सेप्ट कर लेता था कि वही बेस्ट है। आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, तो क्या आप अपने गोल्स अचीव करने इसमें शामिल नहीं कर रहे? अगर आप दूसरों के हिसाब से जिंदगी जिएंगे तो कभी कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे और हर चीज से हाथ धो बैठेंगे। अपने सपने, अपना कॉन्फिडेंट और अपने सेल्फ स्टीम, सब कुछ। इसीलिए मौका है कि आपके पास कि और एक बार सोचने का, एक्शन लेने का। इसी के साथ टाइम आ गया इस समरी के कंक्लूजन का। अगर हमको अपने सपने पूरे करने हैं, गोल्स पूरे करने हैं, तो ये टेंशन नहीं लेना लोग क्या बोलेंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये बात ये समरी में बहुत ही बेहतर ढंग से समझाई गई है। और हमें फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने की आदत छोड़नी होगी, तभी हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। जो लोग मेहनत से बचने के लिए बहाने ढूंढते हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। हमने इस समरी में कुछ बड़े कामों के बारे में भी कहा है जो हमको बताएगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। उन हैबिट्स के बारे में सीखा है जो हमें अपने शेड्यूल में शामिल करनी चाहिए। जैसे कि 5 टू स्ट्राइक, यानी कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दिन भर में कम से कम 1 घंटा इसके लिए दें। ये हमें हमारे पूरे हफ्ते के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव घंटे होंगे। हमने ये सीखा कि अपनी शर्तों से लाइफ जीना कोई भी गलत बात नहीं है और हमें इसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि यह आपके लिए लाइफ है और लाइफ एक ही बार मिलती है, इसीलिए हमारे जो भी सपने हैं हमें इसी लाइफ में पूरे करने हैं। अब नहीं तो फिर कब। ये पावरफुल मंत्र रट लीजिए, घोल के पी लीजिए। जब भी आप किसी डाउट में हो इसे रिपीट करिए। एक बात और याद रखिए कि हमारी लाइफ के डिसीजंस और गोल्स पर सिर्फ हमारा हक है, किसी और का नहीं। फेलियर लाइफ का एक पार्ट है, इसीलिए इसे डरिए मत। इस समरी से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, वो है खुद पे विश्वास रखना, खुद पे बिलीव रखना। हम जो चाहिए हासिल कर सकते हैं जब खुद पे भरोसा हो। अपने सपनों को कभी छोटा ना समझे। हम अपने शरीर के खुद मालिक हैं। हमको क्या लेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सिर्फ हमारे हाथ में है। जब तक हमारा खुद पे यकीन रहेगा, जीत हमारी होगी। तो इन सारी बातों के साथ ये समरी तो यहीं समाप्त होती है। ये समरी कैसी लगी, किस बात ने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया फिर से एक बार गोल सेट करने में, आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए?
हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। ये चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स को सुन सकते हो और साथ ही कोई अगर आगे समरी सुनना चाहते हो वो भी बता सकते हो। और ऐसे ही रखिए अपना ख्याल, अपने आसपास वाले लोगों का ढेर सारा ख्याल। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो।